मैं इस वक्त मौजूद हूं नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में और यहां पर हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे लंबे क्रिकेटर मोहम्मद इरफान से। और सिर्फ बात नहीं करेंगे, आज उनके साथ हम खेलेंगे क्रिकेट। आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में और यहाँ पे मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ टैलेंटेड और सबसे टॉलेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इरफान को। इनके टैलेंट से आप वाकिफ हैं, इनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए बेहतरीन रही है। इस इंटरव्यू को करने के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ और मुझे यकीन है जो हमारे नाज़रीन इस इंटरव्यू को देखेंगे वो भी बहुत एक्साइटेड होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान टाइम देने के लिए। क्या हाल है, कैसी तबीयत है आपकी? अभी ठीक है, अपनी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है। डॉक्टर साहब ने जो शेड्यूल दिया है सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है जी, शाम 5 बजे तक मैं बिजी हूँ। अच्छा, तो मैच के लिए तो आप फिट नहीं है, इंटरव्यू के लिए फिट है? उसके लिए मैं फिट हूँ। आए बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं। पहले आपके बचपन से हम शुरू करेंगे जहाँ से आपने आगाज किया क्रिकेट का। तो इरफान पहले तो हम आपके बचपन से बात करते हैं कि कब से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, कब से शौक था इस गेम का आपको? शुरू से तो मुझे क्रिकेट का ही शौक है। तो उस वक्त गाँव में थे, छोटा कस्बा था हमारा गगो मंडी, तो बुरे वाला भी साथ ही लगता है उसको। जी। तो उसमें यह था कि हमारा छोटा का कस्बा था, पहले टेनिस बॉल का शौक था। हम जो जिस तरह गांव में खेलते हैं, गली मोहल्ले साथ के गांव में खेलने जाना, वो शौक था। इसी तरह फिर एक दिन गगो में आया खेलने ही टेनिस बॉल, तो उधर कैंप लगा हुआ था, अकेडमी थी, उसमें बॉलिंग कर रहे थे हार्ड बॉल वाले, नेट प्रॉपर नेट लगा हुआ था। मेरा भी जी कर रहा था जरा ये भी बॉलिंग करवा के देखो किस तरह। मैंने थोड़ी बॉलिंग की है, उस वक्त मेरे पास स्पाइक्स नहीं थे, आम शूज थे ट्रेनिंग वाले। तो बॉलिंग स्टार्ट किया, थोड़ा मुझे मजा आया। फिर मैंने उनसे पूछा कि इधर अकेडमी में क्या मतलब किस तरह आप आते हैं ट्रेनिंग करने, क्या इनके सारे असूल हैं। तो उस वक्त एज क्या थी आपकी उस वक्त? उस वक्त तकरीबन मैट्रिक करने के बाद मैंने किया। अच्छा, 2001 में। अच्छा, मैट्रिक कर लिया था आपने? थोड़ा देर से मैंने क्रिकेट। जब मैट्रिक की पढ़ाई आपकी चल रही थी उस वक्त भी खेल का शौक था या पढ़ने का शौक था? उसमें पढ़ने का शौक भी था, बीच में टेनिस बॉल खेलने जाते थे, घर से डांट भी पड़ती थी काफी। अच्छा। क्योंकि पढ़ाई में टाइम कम देते थे, खेलने में ज्यादा, सारा दिन खेलते रहना, शाम को आना घर, थोड़ी डांट पड़ती थी। तो उसके बाद जब हार्ड बॉल मैंने स्टार्ट की गगो मंडी से, तो जब मैंने पहला मैच खेला उसके बाद मुझे मजा आया उसका खेल का। तो मैंने फिर रेगुलर अपनी सारी चीजें। तो गली मोहल्लों में ही खेला है, स्कूल टीम के साथ या कॉलेज टीम के साथ आपने नहीं खेला था? स्कूल टीम के साथ खेला, लेकिन वही टेप बॉल वगैरह। अच्छा, ठीक है, सही है। तो जैसे फिर वहां से मैंने हार्ड बॉल स्टार्ट की, थोड़ा मुझे भी मजा आने लगा। फिर लोगों ने मुझे देख के मेरी हाइट को, बॉलिंग को लाइक करने लगे, या आप इस तरह खेलोगे तो आप। तो उस वक्त हाइट हो गई थी आपके? 7 फीट के हो गए थे आप या नहीं हुए थे? 7 से थोड़ा कम था। अच्छा, 6, 8, 6, 9, 10 सही था। उस वक्त आपका कद बढ़ने की प्रोसेस में था उस वक्त लोगों का कहते हैं जो कद थोड़ा थोड़ा बढ़ा, मेरा इंचों के हिसाब से बढ़ा। अच्छा, तो ये आपको कब रियलाइज हुआ था कि आपका जो कद है वो दूसरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगा? ये कब रियलाइज कर लिया था आपने? ये तकरीबन मैं 8वीं जमात में था, 14 या 15 साल का था। उसके बाद मेरा हाइट बढ़नी जिस तरह शुरू हुई है, मतलब कि अभी 2-3 माह बाद जितने भी सूट थे कपड़ों के, वो अच्छा, इतना तेजी से बढ़ना शुरू हुई थी? बढ़ने लगे। और लाइन में सबसे पीछे खड़े रहते होंगे स्कूल में भी? वो तो फिर अच्छा, तो इरफान ये मुझे बताएं कि पढ़ाई आपने मैट्रिक तक की है या आगे भी पढ़ा? मैट्रिक किया है, उसके बाद मैं खेल की तरफ आ गया, खेलता रहा, फिर उस तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर उधर से छोटे गांव से फिर लाहौर आया, इधर अकेडमी में आ गया, नेशनल अकेडमी में। नहीं, थोड़ा सा पीछे आते हैं। घर पे कौन कौन है आपके? घर में हम माशाल्लाह 5 भाई हैं, 2 सिस्टर हैं। अच्छा। अम्मी अबू हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो भाइयों में और कोई क्रिकेट खेलता है? भाइयों में मैं साल से छोटा हूँ। अच्छा। इसलिए मेरी हाइट भी इसलिए बढ़ गई, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। जिनके ऊपर प्रेशर होता है उनकी छोटी रह जाती है। टेंशन होती है। अच्छा, नहीं तो घर में बाकी लोगों की किसी की हाइट नहीं है 7 फीट के करीब में? नहीं, अब्बू की है 7 के पास ना। अच्छा, अब्बू है 7 फीट के माशाल्लाह। मेरे 4 भाई हैं, उनकी 6 से ऊपर है, एक की 6 है, 6 या पास ही है। 7 किसी नहीं है, 7 मेरी है, 7-1 मेरी है। बचपन कैसा था? शरारती थे? बचपन में शरारतें भी सीरियस थे बिल्कुल? नहीं, शरारतें भी की हैं, सारा कुछ साथ ही चलता रहा। जिस तरह हम बचपन होता है गाँव में, मतलब शरारतें वगैरह, खेतों में जाना। आपके लिए तो बड़ा आसान होगा, झाड़ पे चढ़ के कोई फल तोड़ना हो तो। वो तो आसान था, लेकिन अगर भाग तो छुपना पड़ता था, उसमें मुश्किल होती थी। इतना लंबा आदमी कहाँ छुपे जाकर? मैं जल्दी पकड़ा जाता था। अच्छा,
तो ये मुझे बताएं, फैमिली के साथ कैसे आपके ताल्लुकात हैं? भाई और वालदा वालिद सपोर्टिव थे जब आप क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे थे? सपोर्ट किया उन्होंने या फिर ये कहते थे नहीं पढ़ाई करो, कोई काम करो? नहीं, उसमें ये था जब मैं टेनिस बॉल खेल रहा था उसमें थोड़ी डांट डपट पड़ती थी। जब मैंने हॉटबॉल स्टार्ट किया है, मैचेस वगैरह खेलने के बाद टूर्नामेंट वगैरह के थोड़े 1-2 प्राइज जीते, तो उसके बाद अम्मी अब्बू भाइयों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है ना। तो उसके साथ साथ मेरा भी टाइम था कि मतलब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैट्रिक मैंने कर लिया है, घर वाले सारा खर्चा देते हैं। उसके बाद फिर मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री है उधर, प्लास्टिक फैक्ट्री में पाइप बनाते थे। मैं फिर उधर चला गया। उसमें ये था मैं डे जॉब करता था, अगर मेरा डे में मैच आया तो नाइट जॉब कर लेता था। इस तरह फिर सारा तो ये काम करना मजबूरी थी आपकी के, और ये काम सिर्फ अपने लिए कर रहे थे या घर वालों के लिए भी इससे मदद हो जाती थी? नहीं, घर वालों के लिए नहीं, अपने के लिए। मतलब मेरा अपना खर्चा जो भी है क्रिकेट का है, क्योंकि क्रिकेट में काफी पैसा चाहिए अगर आपने खेलना है। सही है। पहले थोड़ी देर 1-2 माह पहले या उससे साल 1.5 साल पहले थोड़ा आसान था। तो उसके बाद जिस तरह महंगाई हो रही है तो फिर अपने लिए खर्चा अपना, मतलब ट्रैवल करना, आना जाना, खाना पीना, डाइट अच्छी। घर वाले सपोर्ट करते ना काम करो, लेकिन मेरा दिल कर रहा था मैं अपना जो खर्चा खुद। काम क्या करते थे आप पाइप फैक्ट्री में? आपका अपना काम क्या था, टास्क क्या थी आपकी? उसमें जब मैं गया था तकरीबन 1 साल मैंने मशीन पे काम किया था ना, वो हैज वर्कर था पहले। उसके बाद फिर मैंने जो, और ये मैट्रिक के बाद की बात बता रहे हैं? मैट्रिक करने के बाद मैंने ये सारा कुछ किया। तो काम करता था मशीन पे ही वर्कर। उसके बाद फिर उनका जो फोरमैन होता है, जो मतलब सारे मशीनें वगैरह हर चीज़ को हैंडल करता है, कौन सी ऑर्डर बनाना है कौन सा नहीं, वो किसी वजह से वो वहाँ से छूट गया। फिर जो मालकान थे हमारे, उन्होंने कहा कि इरफान मतलब अच्छा काम कर रहा है, ये सारा कुछ संभाल भी लेगा, आप इसको कहें आप उसकी जगह आ जाएं उधर। तो सुपरवाइजर एक तरीके के आप बन गए वहाँ पे? तो फिर मैं उसके बाद सुपरवाइजर बन गया। उसमें फिर मेरे लिए आसानी होगी ये कि मुझे टाइम काम भी दे दूँ मैं उधर फैक्ट्री में, तो इधर आके मैं क्रिकेट। इरफान, जब आप उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में, तो कभी ये सोचा था आपने कि कौमी क्रिकेट टीम का आप हिस्सा होंगे और एज अ बॉलर लीड करेंगे उस टीम को? उस टाइम मैं अपना ख्वाब था पाकिस्तान टीम में जाऊं, लेकिन इतना नहीं था कि मैं पाकिस्तान लाहौर जाऊंगा, खेलूंगा क्रिकेट, मतलब डोमेस्टिक में परफॉर्म करूंगा। उसके बाद फिर अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इतनी इज्जत दे दी, ये मेरे ज़हन में नहीं था ज़हन में। आज सोचते हैं उस बारे में कि आपके वो जो एक मुश्किल वक्त था जब पाइप फैक्ट्री में काम कर रहे थे, कभी सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं? महसूस यही करता हूँ उसमें कोई अल्लाह ताला की बेहतरी थी। मैंने उधर मेहनत किया दिल लगा के। क्या कहते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात को पता होता है कि आपकी नीयत साफ हो, तो आपके ने मेहनत साफ दिल से की हो, ईमानदारी से मेहनत की हो, तो आपको उसका फल मिलता है। तो मैं उधर काम भी करता था, अपनी क्रिकेट भी खेलता था, और घर में भी जो काम होते हैं अम्मी अब्बू के साथ, और उधर फार्म भी था हमारा, वो भी मैं खुद ही संभालता था। काफी मैंने जो क्रिकेट से काफी मुश्किलात थी जब मैं वो उधर गाँव तक था, मतलब क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा, और जब ये भी एहसास ज्यादा होता है एक शख्स को जो इतनी मेहनत करके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा होता है, तो उसको पता होता है कि मैंने क्या हासिल किया है और उसकी कदर कर रहा हूँ, वो बेहतर तरीके से जानता है बजाय उस शख्स के जिसको सब चीजें थोड़ी आसानी से मिल जाती हैं। मेरे लिए मैंने मेहनत भी की है। सबसे जो बड़ी बात है, माँ बाप की इज्जत करता था। मेरी अम्मी अब्बू की मेरे लिए इतनी दुआएं हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब कि मैं खुद इतना कुछ हासिल कर लूँगा। जो कुछ भी है मेरी वालिदैन की दुआएं हैं, मेरी फैमिली की, मेरे भाइयों की, और जो मेरी वाइफ है वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। जब शादी के बाद उन्होंने मेरे लिए बहुत मतलब इस तरह की चीज़ें बताई जिस तरह क्रिकेट वो ही खेल रही है। तो उन्होंने सारी फैमिली। शादी कब हुई थी, किस एज में हुई थी आपकी शादी? अभी तकरीबन 2-3 साल हुए हैं। अच्छा, मतलब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, प्रोफेशनल क्रिकेट में आ गए थे। अच्छा, मैट्रिक में अगर आप कह रहे हैं आपने हार्ड बॉल शुरू किया, 28 साल की उम्र में गालिबन आपने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था? हाँ जी, इतने में KRL के लिए। जी जी। तो इतना पीरियड क्यों लगा, इतना वक्त क्यों लगा? उस दौरान मुस्तकिल नहीं खेल रहे थे या परफॉर्म नहीं अच्छा कर पा रहे थे कि फर्स्ट क्लास लेवल तक पहुंचे, क्या वजह थी? उसमें यह था कि छोटा कस्बा था, उधर ही खेलते थे अपने गांव में, बाहर इतना नहीं खेलने निकले। मुल्तान के ट्रायल वगैरह होते थे, जाते थे, लेकिन सिलेक्टर्स वगैरह जो आते थे उनको मतलब उस हिसाब से नहीं, मैं उतनी फिटनेस थी मेरी कि वो कहते 4 डे या 1 डे के लिए इसको हम सिलेक्ट कर लें। कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफ़ी मुझसे भी अच्छे थे उधर लोग, जिसकी वजह से मुझे मौका नहीं मिला। फिर जैसे मुझे इधर आके मौका मिला तो फिर परफॉर्म किया है। अच्छा, तो फिर फर्स्ट क्लास डेब्यू आपका हुआ 2008 में गालिबन डेब्यू किया था आपने, 2008-9 में किया था आपने। 2008-9 के सीजन में पहले मैच में तो कोई विकेट नहीं ली थी आपने? पहले मैच में मैंने 40 ओवर करवाए थे, 35 रन दिए थे, लेकिन विकेट नहीं ली थी। अगले मैच में आपने 8-9 विकेटें ली थी? अगले मैच में मैंने, वो पहला मैच मेरा हबीब बैंक के खिलाफ था और PIA के खिलाफ, दूसरा मैच मेरा हबीब बैंक के खिलाफ। उस वक्त फिटनेस लेवल क्या था आपका?
फिटनेस उसमें मैं देखिए 40 ओवर किए हैं मैच में, फिटनेस थी तो किए हैं। अच्छा, इंजर्ड तो नहीं हो गए थे उस मैच के बाद? अभी तक माशाल्लाह जितनी मैंने क्रिकेट खेली है, फर्स्ट टाइम हुआ मैं मैच में अनफिट हुआ हूँ। वो भी आप गिर गए थे पिच पे, जो अभी आप गिर गए थे T20 खेलते हुए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और फिर आपने साउथ अफ्रीका का टूर भी नहीं किया, लेकिन पहले आप टेस्ट मैच खेल चुके हैं साउथ अफ्रीका में। अच्छा, ये मुझे बताएं इरफान के ये क्यों कहा जाता था कि ये तासुर था कि इरफान जब क्रिकेट में आ गए तो फिटनेस उनके लिए एक सवालिया निशान होगा? ये सिर्फ एक तासुर इसलिए था क्योंकि आपका कद बड़ा था और उसको मैनेज करना, बॉडी को मैनेज करना मुश्किल था, या वाकई कोई फिटनेस के इश्यूज थे? नहीं, असल में मेरे साथ ये हुआ था, मैं जब शुरू में आया था इतनी ट्रेनिंग वगैरह नहीं की हुई थी, जो मेरे लिए मसला था। मतलब कि अगर शुरू से मुझे ट्रेनिंग का पता होता है, डोमेस्टिक वगैरह टाइम पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो आपकी 26-27 साल की उम्र के बाद शुरू हुई है? उसके बाद जब मुझे पता चला तो उसके बाद फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग इम्प्रूव की। वजह ये थी कि मेरी हाइट लंबी थी, दूसरे अगर नॉर्मल हाइट वाले कम भी ट्रेनिंग कर ले वो उनके लिए इजी है, मेरे लिए ट्रेनिंग दूसरों से ज़्यादा करनी पड़ती है। इतनी हाइट लंबा होने की वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम भी है, इसका मुझे फ़ायदा भी है। अच्छा, फ़ायदा तो ये है कि आप जैसी भी पिच हो अपने कद की वजह से उस पर बाउंस जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, और बॉल आगे भी करते हैं तब भी बड़ा ऊंचा आता है, पेस भी आपका निकल आता है। नुकसान क्या है बड़ी हाइट के? नुकसान तो जूते वगैरह नहीं मिलते थे, जूते नहीं मिलते थे। तो गग्गू मंडी में जब आप थे बचपन में, मतलब बचपन में तो नहीं, जवानी में, फिर जूते क्या पहनते थे? जूते वो स्पेशल एक होता ना डिजाइन, मुझे ये पसंद है, मैं ये पहना, वो नहीं मिलता था, जो वो बना देते थे स्पेशल। अच्छा, बनते थे उस वक्त भी? बनते थे आपके जूते जब क्रिकेट नहीं खेलना शुरू किया था? स्पेशल बनते थे। नंबर क्या है जूते का आपका? मेरा UK 15। UK 15। तो अब जूते मिल जाते हैं? UK 15 तो नहीं मिलता होगा पाकिस्तान में? पाकिस्तान से नहीं कोई भी मिलता, मुझे बाहर से ही, इंग्लैंड से, यहाँ से इस तरह फिर ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा, और सुना बड़े महंगे जूते पहनते हैं आप? वो तो फिर आप महंगे तो होने। कितने के पहनते? पैसों का मेरे दोस्त हैं वो मुझे स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा, लेकिन सुना है 1,00,000-1.5 लाख के जूते हो जाते हैं। जी जी। ये सिर्फ साइज की वजह से? साइज की नहीं, बहुत कम यूज होते हैं ना। अच्छा, इसमें प्राइस का नहीं होता, प्राइस जितना ये साइज है मेरा, ये बहुत कम यूज होता है। अच्छा, तो इसलिए मुझे ये ज्यादा महंगे भी मिलते हैं, कभी ये फ्री में भी मिल जाता है। तो इरफान, मेरे लिए अक्सर मसला होता है क्योंकि मेरी हाइट के मुकाबले में मेरे हाथ बड़े हैं तो कपड़े नहीं मिलते मुझे, रेडीमेड कपड़े। तो आपके लिए तो ज्यादा प्रॉब्लम होता होगा ये? मैं जितना भी सारे बनाता हूँ स्पेशल बनाने पड़ते हैं। अगर मतलब कि ये लेंथ पूरी आती है तो बाजू की लेंथ नहीं आती, उसमें ये अगर स्टाइल चला हो उनको इकट्ठे करके पहन लेता हूँ, तो फिर हाँ बाजू बन जाती है। अगर आपका ये कद नहीं होता 7 फीट 1 इंच का, तब भी आप समझते हैं कि इतने ही अच्छे बॉलर होते हैं, या ये कद जो अल्लाह ने आपको दिया है उसकी वजह से आपकी बॉलिंग बेहतर है? ये सोचने की बात तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हाइट दी है, उसमें कोई था जो मुझे अल्लाह ताला ने आता, उसी हाइट में इतनी इज्जत दे दी है। अगर ना होती शायद मैं पाकिस्तान के ना खेल रहा होता है या कहीं और काम कर रहा होता। ये अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है। शादी आपने कहा 2-3 साल पहले आपकी हो गई, लड़की ढूंढने में मसला हुआ आपके हाइट को मैच करने के लिए? नहीं, अम्मी अबू को जो फैमिली में ही हुई है। अच्छा, अम्मी अबू को जो पसंद है हमने भी यहाँ कर दी। हाँ, क्योंकि 7 फीट के लिए 6 फीट की लड़की मिलना तो मुश्किल है पाकिस्तान में। नॉर्मल हाइट की है। अफसोस होता है इस चीज का कि इतनी देर से आपका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ और फिर 28 साल की उम्र में आपका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ, इतना वक्त जाया हो गया। इस पे अफसोस करते हैं या शुक्र करते हैं कि चलो फिर भी चांस तो मिला मुल्क के लिए खेलने का? नहीं, इसमें यही है, थोड़ा अफसोस भी है कि मैं देर से क्रिकेट में आया। अगर पहले आया होता शायद इससे अच्छा रिकॉर्ड होता मेरा। तो लेकिन क्या कहते हैं, टाइम पे हर चीज मिलती है आदमी को, इसमें मेरे लिए यही बेहतर था। मैं जब आया अपनी मेहनत की, उसमें अल्लाह ताला की जात ने मुझे। चलिए, डोमेस्टिक क्रिकेट तक तो बात कर ली, अब इंटरनेशनल डेब्यू था और इसके बाद से अब तक की परफॉर्मेंस उस पर बात करते हैं। ट्रेनिंग आपने बड़ी कर ली मुझे पता है, लेकिन थोड़ा वॉक करते हैं मैदान में। जबरदस्त मौसम हो रहा है लाहौर में। तो इरफान, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में सुना है कि आकिब जावेद का बड़ा हाथ था आपको लाने में? उसमें ये था, उधर मैं क्रिकेट खेल रहा था, उधर उन्होंने नदीम इकबाल को फोन किया था, किसी दोस्त ने उनको फोन किया था कि मोहम्मद इरफान है कब टीम में आ रहा है, इतनी उसकी हाइट है। तो आकिब भाई ने फिर नदीम इकबाल को फोन किया, उनको कहा कि इधर अकेडमी में, नेशनल अकेडमी में भेजो, मैं उसको देखूं किस तरह का लड़का है जी। तो फिर इस तरह करते मुझे उन्होंने कहा इधर आपके बॉलिंग करें। बॉलिंग किया मैंने, 6-7 बॉल किए। उसके बाद उन्होंने कहा आपने जितना सामान आप इधर के अकेडमी में ले आए, अकेडमी में आके 1 माह ट्रेनिंग करें, अगर आप अपनी पेस को और इम्प्रूव करते हैं तो फिर हम तो इस वक्त तो आप 145 तक गेंद करते हैं, इससे ऊपर भी कर लेते हैं। और अच्छी बात यह कि आपकी जो फिटनेस है, आप तीसरे-चौथे स्पेल में भी इतनी स्पीड पे ही बॉल कर रहे होते हैं। उस वक्त क्या पेस था आपका? उस वक्त जब मेरा पहला 130 तक आया था, तेज से तेज जो बॉल किया था मैंने जब आया था। तो मतलब पेस बढ़ा सकता है एक शख्स अपना, चाहे तो 10-15 किलोमीटर तक आराम से बढ़ सकती है। अपनी ट्रेनिंग, उस वक्त मैंने इतनी ट्रेनिंग नहीं की तो ना मुझे इतनी ट्रेनिंग का पता था। अच्छा,
तो उसके बाद ये सारी मैंने ट्रेनिंग की, उसके बाद मैं 35 तक चला गया। फिर उन्होंने प्रॉपर मुझे, बोर्ड वालों ने, पीसीबी वालों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने डोमेस्टिक खेलने से पहले मुझे इधर 1.5-2 साल में आपकी तैयारी हुई यहाँ पर रखा। फिर आपने डेब्यू किया अपना वनडे डेब्यू इंग्लैंड में। पहले मैच में आपने 5 और ओवर किए थे और 3 बॉलिंग की थी, तो इंजर्ड हो गए थे। उसमें ये था, मैं शाम को पहुंचा था ट्रेवल करके, थोड़ी थकावट थी, काफी लंबी ट्रेवल करके जी जी, क्योंकि वहाँ पे जो हो गया था मोहम्मद आसिफ और आमिर के साथ, इसके बाद आपको फौरन मौका मिल गया था जी। तो उसमें मैं फिर अपने आप को इस तरह मैनेज नहीं कर सका, जिसकी वजह से मैं 2 मैच खेला, दोनों में मेरे साथ यही हुआ, मैं इंजर्ड हो गया था, बाहर आ गया था। वहाँ से मैं फिर ड्रॉप हुआ, थोड़ा डिसऑर्डर हुआ। और उस वक्त पेस भी आपका, आप सही कह रहे हैं, 130-135 के करीब था। फिर आपने जो आपका जो मेन जो एक कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट था, वो इंडिया का टूर था। इंडिया का टूर, उस दौरान जब मैं वहाँ से ड्रॉप हुआ टूर के बाद, फिर मैंने अपना माइंड बनाया कि अब मैंने मेहनत करनी है, मुझे हर चीज का पता चल गया है। कहते हैं 31 में फास्ट बॉलर बूढ़ा होने लगता है। आपकी उम्र का नहीं, आपकी फिटनेस का होता है। थोड़ा सा अगर हो जाए एक मुकाबला आपका और मेरा, आपने बाउंसर नहीं करवानी है मुझे आपने। ये लास्ट राउंड है जी हमारा, ये तो शायद और लगा लें 20-25, लेकिन मैं यहीं गिर जाऊंगा। मुश्किलात उसे होगी, मतलब वसाइल इतने नहीं थे ना, वो ये सामने बाबा इधर रहता है, उससे वो लकड़ी के बनवा लेना बैट वगैरह, तो लेके चले जाना। Drive to your nearest. बैट्समैन कितना डरता है आपको जब फेस कर रहा होता है कि इतना बड़ा शख्स एक आता है भागते हुए? उसमें उनको ये मुश्किल हो रही है, वो पहली दफा इतनी हाइट वाले बॉलर को खेल रहे थे, तो जो मुझे पहली दफा खेलता है बहुत मुश्किल, मतलब उसको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मेरा जो बाजू है ना, वो पीछे स्क्रीन, आर्म स्क्रीन से ऊपर से आता है। उस दिन नए स्क्रीन बनाने पड़े आपकी वजह से? वो अगले मैच में उन्होंने किया था। अच्छा। पहले में तो वो नहीं मैच के दौरान कर सकते थे, बड़ा टाइम चाहिए था उसके लिए, तो मेरा हाथ ऊपर से आता था, जिसकी वजह से वो बड़ा मुश्किल में डाल दिया आपने लोगों को उसमें, ये सारा कुछ। अच्छा, ये मुझे बताएं इरफान के मोहम्मद आसिफ और आमिर का जिक्र मैंने भी किया, तो उससे मुझे याद आया कि कभी किसी ने अप्रोच तो नहीं किया आपको? नहीं, कभी। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो इज्जत दिया है, हलाल का रिज़्क दे रहे हैं, अपने पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत। ये एक सबक है हर बॉलर के लिए, हर क्रिकेटर के लिए, जो आसिफ, आमिर और बट के साथ हुआ है। जो भी हो गया वो अब खत्म हो गया, उसको अब इस हवाले से आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है? ये बोर्ड वालों ने प्रॉपर, हर सेशन होता है, डोमेस्टिक में भी हमें सारा कुछ बताते हैं, तो ये प्रॉपर हर जो भी डोमेस्टिक में क्रिकेट होती है उसमें ये लाजमी हर लड़के को बताया जाता है कि आपने इन चीजों से बच के रहना है। अच्छा, आपने साउथ अफ्रीका के सामने ऑलरेडी काफी खेल लिया है, स्टेन है, बड़ा एग्रेसिव बॉलर है, ऑन फील्ड उसके नजर आता है, उसकी आंखों में जो एग्रेशन है, वो आप कैसे फास्ट बॉलर बनना पसंद करेंगे, या है एग्रेसिव रहते हैं फील्ड पे, या बिल्कुल नरम अंदाज में पोलाइटली बात करते हैं? सबसे शुरू में जब मैंने स्टार्ट की थी तो थोड़ा मैं कूल ही रहता था, तो मुझे काफी दोस्त भी कहते थे कि यार आज जिस तरह की आपकी हाइट है, आप बॉलिंग कर रहे हो, आपकी पेस है, आप अपने अंदर एग्रेसिव नहीं लेके आओगे तो आपको फास्ट बॉलर कोई नहीं मानेगा। अगर थोड़ी एग्रेशन अपने अंदर होगी तो अगला जो है बैट्समैन वो भी थोड़ा डरेगा। तो उसके बाद फिर मैंने भी क्रिकेट के साथ अपने आप को थोड़ा चेंज किया, जैसे मैंने वो करना शुरू किया तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, एग्रेशन आ गया अब आप में, और वही एग्रेशन था जो स्मिथ को आपने बॉल मार दी थी? जी जी, मुझे काफी सवाल है, आप उनके पास पूछने क्यों नहीं गया? मैं लग गया बोला वो पूछने वाले। वो भी हट के खेल रहे थे बड़ा, आपको पता नहीं क्या पुल मारना चाह रहे थे शायद? मतलब थोड़ा डर भी रहा था, खेल भी रहा था। तो मुझे भी था, मैं काफी डिस्टर्ब कर रहा था, आगे स्क्रीन, हर बॉल के बाद स्क्रीन, ये होगी वो होगी, तो बॉलर को तो चक्कर आ गए उसको, और ऐसे चक्कर आए कि फिर उनको घर जाना पड़ा वापस? वनडे में वापस चले गए थे। अच्छा, और ये हाशिम आमला बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, बड़े काम कूली स्कोर करते हैं, स्कोर भी बड़ा किया है पिछले 4-5 सालों में, क्या चक्कर है कि आपकी गेंद वो नहीं समझ पाते, इसकी क्या वजह है? इसमें ये हमारा पहले प्लान होता था कि शुरू की विकेट अगर आमला की मिल जाए तो उन पे थोड़ा प्रेशर आ जाता था, तो स्कोर कम करते थे। तो मुझे एक प्लान दिया जाता था जिसपे मैं बॉलिंग करनी होती थी, तो उसी में मैं कामयाब रहता था, क्योंकि मुझे ज्यादा ना कदम पीछे जाके खेलते थे, तो उसमें अगर मैं पीछे थोड़ा अपनी लेंथ पे बॉल करता हूँ, हल्का सा मैनेज करके सिंगल डबल करके तो दूसरी तरफ चले जाते थे, जिसके लिए मुश्किल होती थी। नया बैट्समैन आ गया, फिर हम यही कोशिश करते थे उनको आगे से जितना भी हो सके आगे से खिलाएं। अच्छा। देखो मैंने यॉर्कर भी करके, यॉर्कर पे आउट हो गए थे, बिल्कुल ठीक है, में भी वो सारा कुछ हमारा प्लान होता था टीम पहले, उसके मुताबिक फिर बॉलिंग। मतलब वो मेरे ख्याल से आप बदला लेते हैं, क्योंकि स्टेन आता है, हफीज को निकाल देता है फौरी तौर पे पहले ओवर में ही,
और वो जो है आप करना चाह रहे हैं आमला के साथ, तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए ना। अगर मैं साउथ अफ्रीका चला जाता साथ तो शायद मैं भी बराबर करूंगा। 8-9 दफा मैंने भी आमला को आउट किया है। तो 2 टेस्ट मैच आपने यूएई में खेले और एज आई सेड बिफोर कि आपने अपने उसी पेस पे बॉलिंग की, अपने चौथे स्पेल में भी, तीसरे स्पेल में भी टेस्ट मैच आपने क्लियर कर लिए। 4 टेस्ट मैच टोटल आप खेल चुके हो, सब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही खेले आपने। तो अब आप सेटिस्फाइड है अपनी फिटनेस से और आपको लगता है कि एक लंबे अरसे तक आप सर्व कर सकेंगे पाकिस्तान को, और कितना खेलने का इरादा है? इंशाल्लाह अभी अपनी फिटनेस रही जितनी देर तक है, क्रिकेट बाकी वनडे T20। क्योंकि वैसे तो कहते हैं 31 में फास्ट बॉलर बूढ़ा होने लगता है, आप तो 31 में अभी शुरू कर रहे हैं। नहीं, अपनी ट्रेनिंग अच्छी हो, आपकी बॉलिंग हो, आपकी फिटनेस अच्छी हो तो 31 क्या 40-45 पे भी अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। मेन आपकी उम्र का नहीं, आपकी फिटनेस का होता है। जिस पे वर्क करता रहूंगा, जिस तरह मैं फिट रहा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए और मजीद खेलना क्या ज्यादा मजा आता है? T20 खेलना पसंद करते हैं, वनडे या टेस्ट क्रिकेट? नहीं, हर चीज ज्यादा T20 थोड़ी तेज गेम है, उसमें भी मजा आता है। वनडे में थोड़ा मतलब आपको चांस होता है, एक स्पेल में आपके पास नहीं बॉलिंग अच्छी हुई तो अगले स्पेल आपके पास है, आप उसमें आप सारा कर सकें। टेस्ट में आपकी फिटनेस का पता चलता है, उसमें भी मजा आता है बॉलिंग का। काफी लंबे सेशन होते हैं, आपको सेशन बाय सेशन बॉलिंग करनी पड़ती है। फ्रस्ट्रेट हो भी जाता है अक्सर जब विकेट नहीं मिल रही होती, तो वो फिर सारा कुछ मैनेज कर लेता है आदमी साथ ही। बैट्समैन से तो हमेशा पूछा जाता है आपका फेवरेट शॉट कौन सा है, आपकी फेवरेट बॉल कौन सी है जिसपे आपको पता है कि बैट्समैन कुछ नहीं कर सकेगा, आउट भी ना हो तब भी कुछ नहीं कर सकेंगे? वो मेन गुड लेंथ जो मेरा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है मुझे, उस पे उनको मुश्किल होती है। बाउंसर मारने में मजा आता है, यॉर्कर मारने में? यॉर्कर मारने में ज्यादा मजा आता है। बाउंसर तो आप बड़ा आसानी से मार सकते हो। मुझे 20 का मैं 20 भी मार लूंगा। इतनी परमिशन नहीं मिलती, और जब इतने उससे हाइट से आती है यॉर्कर तो मुश्किल होता होगा खेलना। मुश्किल होता है काफी। मैंने ये हमारा प्लान भी रहा, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी देखा होगा, तो उसमें भी मैंने शुरू में यॉर्कर करके आउट किया। क्रिस गेल को भी हर कुछ जिसको भी डिस्टर्ब करना होता है, फिर हमारा एक प्लान बनता है जी, उस पे फिर मुझे प्लान दिया जाए। जो भी बॉलर है एक प्लान पे बॉलिंग करनी। बैटिंग पे तवज्जो नहीं देते आप अपनी? बैटिंग पे दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ी हमारी बॉलिंग ज्यादा है जिसके वजह से आखिर में जाना पड़ता है। उस टाइम होता है मतलब मैनेज करना होता है, 7 बैट्समैन खेल रहा था, उसको सिंगल डबल करके खिलाना होता है। एक मुझे बात बताएं कि माली हालात तो यकीनन बहुत बेहतर हो गए होंगे क्रिकेट ज्वाइन करने के बाद? नहीं, वो तो साथ साथ चलता है माशाल्लाह। मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला रिज़्क दे रही है तो उसका शुक्र। फैमिली भी खुश होगी इस चीज से जो आपकी? वो सारे माशाल्लाह खुश है। इरफान मेरे साथ मौजूद है, अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। इरफान रेडी हैं आप एक्सरसाइज के लिए आज? चले मैं भी कोशिश करता हूँ आपके साथ दौड़ने की, वैसे तो बड़ा मुश्किल काम है। चलिए शुरू करें सर। इरफान ये सारी एक्सरसाइजेस डॉक्टर्स और ट्रेनर ने आपको बताई हैं? ये अभी मैंने स्टार्ट किया, डॉक्टर साहब ने एक प्लान दिया मुझे और ट्रेनर को बताया मेरा पूरा मेरे को, तो जिस तरह वो प्लान देते हैं उसी पे मैं वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी जो हिप इंजरी है क्या स्टेटस उसके, रिकवर कर रहे हैं आप? हाँ जी, उसमें काफी बेहतरी आ गई है। बाकी अभी डॉक्टर साहब बताएंगे कितना हो गया ना। अच्छा, बाकी काफी बेहतर है, रनिंग कर रहा हूँ, कोई पेन वगैरह नहीं होगी। कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, ट्रेनर्स कितना टाइम लगेगा आप मैच फिट हो जाएंगे? अभी उन्होंने टाइम का तो नहीं बताया, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा, 1 हफ्ते के बाद मैंने पता चलेगा जब बॉलिंग स्टार्ट करूंगा हर चीज। अच्छा, और बॉलिंग अभी प्रैक्टिस में शुरू नहीं की आपने? नहीं, बॉलिंग में अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की है। हाँ। जो प्लान किया है उस पर वर्क कर रहा हूँ। लाहौर में ठंड भी है, ओस भी पड़ रही है, तो इसमें बॉडी हीटअप होने में काफी टाइम लगता होगा? इधर ज्यादा मुश्किल होती है, तो मौसम बेहतर हो तो बॉडी जल्दी हीटअप हो जाती है। लेकिन मायूसी होती है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकेले रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और लड़के आज जो है वो दुबई में मौजूद है, यूएई में मौजूद है, वहाँ पे सीरीज चल रही है उनकी। नहीं, अभी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ इस सीजन में कमबैक करूँ। बकाया इंशाल्लाह उधर भी लड़के अच्छे हैं जो परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान के लिए। क्या लग रहा है पाकिस्तान श्रीलंका को हरा सकेगा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी है, हमारा स्पिन ट्रैक सईद भाई हैं, फास्ट बॉलर हैं, जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं। आगे इंशाल्लाह जिस तरह मेहनत करेंगे उसका फल जरूर मिलेगा। अच्छा, क्योंकि आपकी हाइट इतनी लंबी है तो आपकी ट्रेनिंग दूसरों के मुकाबले में मुख्तलिफ होती है? नहीं, ट्रेनिंग सेम होती है। दूसरा मुझे थोड़ा ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो वो मैं अभी इंशाल्लाह कर रहा हूँ।
अच्छा, तो आपकी ट्रेनिंग दूसरों से थोड़ी ज्यादा होती है आपकी हाइट की वजह से? हाइट की वजह से हर चीज में लंबी। तो ट्रेनर को मुश्किल नहीं होती कि कभी हमने तो इतना लंबा बंदा देखा ही नहीं, कभी इतने लंबे क्रिकेटर को ट्रेन ही नहीं किया हमने, तो उसके लिए उनको प्रॉब्लम नहीं आती? प्रॉब्लम उनको पता होगा, लेकिन जो मुझे शेड्यूल देते हैं, जो वर्क करना था उसमें मैं पूरा अपना वर्क करता हूँ, बकाया इंशाल्लाह मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, ये लास्ट राउंड है जी हमारा। ये तो शायद और लगा लें 20-25, लेकिन मैं यहीं गिर जाऊंगा। मैं ये कह रहा था आप तो शायद लगा लें 10-15 और राउंड, मैं लेट जाऊंगा यहीं पे अगर 1-2 राउंड मैंने और लगाए। 25 और लगा सकता हूँ, लेकिन जिस तरह डॉक्टर ने शेड्यूल दिया, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता करके आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्यादा एकदम बोझना पड़ेगा। ये बड़ी दौड़ लगवा दी इन्होंने आज मेरी सुबह सुबह, और ये इनका एक प्रोसेस है रिकवरी का अपनी हिप इंजरी से। यहाँ पे जो है इनका जो ये एक ब्रिस्क वॉक का और जॉगिंग का पीरियड था खत्म हुआ है काफी। कितने राउंड लगा लिए इरफान? अभी मैंने 20 राउंड लगाए। अच्छा, 20 राउंड ये लगा चुके हैं। अब इनकी जिम ट्रेनिंग होगी और 45 मिनट की जिम ट्रेनिंग के बाद फिर हम इनसे मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एनसीए के जिम में मौजूद हैं, जहां पर इरफान बिजी हैं अपनी ट्रेनिंग में। इंडोर ट्रेनिंग का वक्त है, इनके जिम का वक्त है इस वक्त। पहले इनिशियली जो इनकी इंजरी है उस हवाले से ट्रेन करेंगे अपने आप को, इसके बाद आज ये अपने शोल्डर वर्कआउट करेंगे। बड़ा प्रोफेशनल जिम बनाया है, पीसीबी की फैसिलिटीज यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं पीसीबी ने जो प्रोवाइड किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लड़कों के लिए, वो भी प्रोफेशनल हैं, उनको ट्रेन करते हैं बिल्कुल उसी अंदाज से जिस तरह एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बाहर ममालिक में ट्रेन होता है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो सेशन है इनका एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन गुजरेगा, जल्द से जल्द ये फिट होकर टीम में वापस आएंगे। और जब ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे हम इनसे बात नहीं कर सकते ताकि ये अपना फोकस जो है वो रखें अपनी एक्सरसाइज पर। मगरब के बाद जब घर करते थे खाना नहीं सी मिलता, वो मगरब से पहले घर आते थे। मोहम्मद इरफान हमारे साथ काम करता था, मेरे से पहले वो असिस्टेंट फोरमैन से बहुत ज्यादा शरारतें करता था। गेट के ऊपरली साइड से खड़ो के उरली साइड से बाहर के बेल बजा देता था। मुश्किलात उसे होगी, मतलब वसाइल इतने नहीं थे ना, वो ये सामने बाबा इधर रहता है उससे वो लकड़ी के बनवा लेना बेड वगैरह तो लेके चले जाना। मैं इस वक्त एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ। इरफान से हमने उनके बचपन के बारे में तो बात की, लेकिन उनके बचपन के बारे में उनके माँ बाप से ज्यादा कौन बेहतर बता सकता है। इसलिए हमारे रिपोर्टर आमिर इकबाल गग्गू मंडी में उनके घर पर मौजूद है। आइए देखते हैं कि मोहम्मद इरफान के वालिदैन उनके बारे में क्या कहते हैं। जी शहजाद, बिल्कुल इस वक्त हम गंगो मंडी मशहूर कदावर और मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद इरफान के घर मौजूद हैं। बल्कि ये गंगो मंडी नहीं, गंगो मंडी से दूर एक 203 चक है जो बिल्कुल दही इलाका है, वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त मोहम्मद इरफान की फैमिली जो है, उनकी वालदा, उनके वालिद, उनके भाई हमारे साथ हैं। इस वक्त हम इनसे बात शुरू करते हैं। मुख्तियारा बीबी जो है उनकी वालदा है, उनसे बात करेंगे इरफान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आपका बेटा, एक देहात से ताल्लुक रखने वाला बेटा, आज मशहूर क्रिकेटर बन चुका है? माशाल्लाह बहुत खुशी है, बहुत फख्र है मुझे इस बच्चे का। हाँ जी, सारे मुल्क को फख्र है, लेकिन बहुत फख्र है, बच्चा जिंदगी हो और तंदुरुस्ती हो सब। इरफान ने ये मकाम हासिल करने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना किया है? मुश्किलात उसे होगी, मतलब वसाइल इतने नहीं थे ना, वो ये सामने बाबा इधर रहता है उससे वो लकड़ी के बनवा लेना बेड वगैरह तो लेके चले जाना। वो लेने की भी मतलब इतनी नहीं थी ना कि हम ले लेते। तो हाँ जी, इरफान ने सुनने में आया कि किसी फैक्ट्री में भी कुछ अरसा काम किया है? हाँ जी, बहुत देर किया ना। हाँ जी, वसाइल इतने नहीं थे तो मतलब अकेले थे, पूरा नहीं होता था घर का अखराजात, तो वो करते रहे ना पैपों वाली फैक्ट्री में। फैक्ट्री पर कौन सी सवारी? साइकिल पे जाता था। साइकिल पर जाता? साइकिल पे जाता था। ये फार्मा क्यों बुलाती हैं आप इरफान को? फॉर्मा प्यार से बुलाता। अब तो वो क्रिकेटर बन चुके हैं, आज भी आप कह रही थी कि मैं फार्मा की वालदा हूं। मैं फॉर्मा ही कहती है बीवी। हाँ जी, मुझे अच्छा लगता है ना, वो मेरे जितना बड़ा हो गया ना, लेकिन मेरे वास्ते बिल्कुल वो छोटा सा अभी बच्चा ही है। तो बचपन में कोई शरारत इरफान की? हाँ जी, शरारतें बहुत करता था ना ये, कभी उधर आग लगा दी, कभी दादा था उसकी वो चीजें उठा ली, उसके जार उठा लिए, वो छुपा लिए। हाँ जी जी, जैसा कि आपने मोहम्मद इरफान, मशहूर और कदावर क्रिकेटर जो मोहम्मद इरफान है, जो जिन्हें उनकी वालदा फामे के नाम से आज भी बुलाती हैं, उनका कहना है कि इरफान ने बहुत मेहनत की है। ये सुनने में आया कि इरफान पर आपने पाबंदियां भी लगा रखी थी कि अगर वो लेट आएंगे तो खाना बंद हो जाएगा, इस तरह की कोई?
हाँ वो थोड़ा सा बताएंगे आप? हाँ, उसकी वालदा ने उस पे सब बच्चों पे पाबंदी लगाई हुई थी ना, कि मगरिब के बाद घर आए तो खाना नहीं देना, तो वैसे भूखे सो जाते थे। मगरिब के बाद जब घर आते थे खाना नहीं सी मिलता, वो मगरिब से पहले घर आते थे। अच्छा, अक्सर वालिदैन बच्चों को तालीम की तरफ ज्यादा रागिब करते हैं, तो वो सुनने में आया कि सारे दिन इरफान खेलते रहते थे, तो उस पर आप पाबंदी लगाते थे क्या? नहीं, हम कोई पाबंदी नहीं लगाते। वो काम करता था, घर का काम भी करता था और खेलने भी जाता था, अपनी पढ़ाई भी करता था। उसने 255 चक नंबर 255 मैट्रिक की तालीम हासिल की है। अच्छा जी, ये तो उनके वालिद हाजी असलम साहब थे। उनके भाई भी यहाँ पर इमरान मौजूद हैं जो इरफान से बड़े हैं, तो उनसे भी बात करते हैं कि कल तक एक देहात में एक आम इंसान जिसे मोहम्मद इरफान फामा भी कहा जाता था, उनका निक नेम जो फामा, उनकी वालदा उनको फामे के नाम से बुलाती हैं, तो आज उनको भाई को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें फख्र है कि हमारा भाई कौमी टीम का और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक स्टार के नाम पे शो हुआ है। हमें बहुत फख्र है, हमारे सारे खानदान का फख्र है, मेरे वालिदैन की दुआओं से और उसकी मेहनत से ये सब कुछ हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि इरफान जो है आगे उनको मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहेंगे कि उनको क्या पाकिस्तान के लिए करना चाहिए? वो अपनी फॉर्म में फुल कर मेहनत कर रहा है अपने ऊपर, तो हमें उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, इंशाल्लाह नाम रोशन करेगा। इस वक्त हम उस फैक्ट्री में मौजूद हैं जहां पर मोहम्मद इरफान काम किया करते थे। ये वो मशीनें हैं जिनको वो देखा करते थे। इस फैक्ट्री में असिस्टेंट फोरमैन के तौर पर मोहम्मद इरफान काम करते थे। कई बरसों तक वो यहां पर काम करते थे, मजदूरी करते रहे। मजदूरी के साथ साथ वो क्रिकेट भी खेलते रहे। हमारे साथ इस फैक्ट्री के ऑनर चौधरी मोहम्मद जमील मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं इरफान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ऐसा लग रहा है आपका एक मजदूर पाकिस्तान का स्टार बन गया, क्रिकेटर बन गया, मशहूर क्रिकेटर। बहुत फख्र की बात है, बहुत फख्र की बात है। और जिस तरह उसने हमारे शहर का नाम फख्र से ऊंचा किया है, हमारी फैक्ट्री का नाम ऊंचा किया है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में उसको और ज्यादा तरक्की दे और वो पाकिस्तान में का नाम पूरी दुनिया में। कैसा मजदूर था? सुना है छुट्टियां भी करता था बहुत ज्यादा। छुट्टियां तो करता था लेकिन ठीक था, ईमानदार था, मेहनती था, मुखलस था और अपने काम से बहुत मुखलस था। वो क्रिकेट से बहुत मुखलस था। मेरे पास वो पहले शिगिर्द आया, आस्ता आस्ता उसने काम मेहनत की, बहुत लड़कों के से आगे निकला और असिस्टेंट फोरमैन की जगह पर काम करता रहा। काम छोड़कर डांटना भी पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं भी वो बात दफा ऐसा होता था भी वो किसी को पता ही नहीं होता था वो क्रिकेट खड़ा खेलने गया। उस्ताद मैं उसका जगह कवर कर लेता था। मोहम्मद इरफान हमारे साथ काम करता था, मम्मी असिस्टेंट फोरमैन, मेरे से पहले वो असिस्टेंट फोरमैन सीगा। वो जब चला गया तो ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ मैं आ गया। लेकिन उसकी शरारतें जड़ी हैं वो अब तक हमें याद है। बहुत ज्यादा शरारतें करता था। गेट के ऊपरली साइड ਤੇ खड़ो के उरली साइड ਤੇ बाहर किसी बैल बजा देता था, तो और सारे परेशान हो जाते थे कि बैल किसने बजाई है। मतलब बाज कहते थे मुंडे तुरया फिरदा ਨੂੰ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। अच्छा इरफान, वैसे तो आप इतने फिट नहीं है कि आप बॉलिंग कर सकें नेट्स में, लेकिन थोड़ा सा अगर हो जाए एक मुकाबला आपका और मेरा, जो कि बनता नहीं है कहीं से भी लेकिन एक चीज आपने बाउंसर नहीं करवानी है मुझे, आपने आ जाए थोड़ा सा क्रिकेट खेलते हैं इरफान के साथ। वैसे तो ये अभी तक मैच फिट नहीं है और नेट्स में भी गेंद करना नहीं शुरू की, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हम इनके साथ। मैं इस वक्त एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ। इस नेट्स में मैं फेस करूंगा मोहम्मद इरफान को, जो कि 150 किलोमीटर पर भी गेंद कर सकते हैं। पैड्स भी मैंने नहीं पहने हैं और कोई मेरे पास इस वक्त गार्ड भी नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं कोई सुपर हीरो हूं और उनको बड़ा अच्छा खेल सकता हूं, वो इसलिए क्योंकि इरफान इंजर्ड है और तेज गेंद नहीं कर सकते, तो मेरी जान शायद आज बच जाए। देखते हैं कि कैसी बैटिंग परफॉर्मेंस रहती है मेरी। हाँ साहब, इस कमिटमेंट के साथ हम ये जा रहे हैं कि आप बाउंसर नहीं मारेंगे। ठीक है, चलें जी। स्पेस पे तो मैं खेल सकता हूँ, इससे तेज भी खेल सकता हूँ थोड़ा सा। इरफान अपनी दूसरी गेंद करेंगे अब। बहुत ज्यादा बाउंस होता है आपका गेंद और ये बड़े शॉर्ट लेंथ से आप देख रहे हैं किस तरह इरफान जो है वो बॉल में बाउंस क्रिएट करते हैं।
लेकिन अब थोड़ा सा एक एग्रेसिव शॉट खेलने की मैं कोशिश करूंगा। कैच था ये तो। 3 बॉलें खेल चुके हम, नहीं हो सकता है। स्लिप में कैच भी हो सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा तेज खेला था कि मैं स्लिप के ऊपर से निकाल दूं। वैसे ये हार्ड बॉल के साथ बगैर ग्लव्स के खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ज्यादा तेज शॉट लग नहीं सकता, और वैसे भी मौका कहाँ देंगे मुझे तेज शॉट खेलने का। ठीक है, लास्ट बॉल है। लास्ट बॉल। ये इरफान का एहसान है कि वो बड़ी आहिस्ता गेंद कर रहे हैं, वरना बगैर पैड वगैरह के तो मुझे कहीं बॉल लगेगी तो शायद मैं यहीं पे लेटा हुआ हूँगा कहीं पर। वेल प्लेड इरफान, बड़ा एहसान है आपका सर, आपने बॉल नहीं मारी मुझे। ये बताएं 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा, वहाँ पहली दफा खेलेंगे? पहली दफा मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलूंगा और इंशाल्लाह में जाके इंशाल्लाह। और वहाँ के विकेट्स जो है वो वैसे ही बहुत ज्यादा फास्ट और बाउंसी हैं। उसमें फास्ट बॉल को काफी मदद मिलती है, उसमें एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, जिससे मेरी हाइट भी है। मैं इंशाल्लाह पैदा खाऊंगा और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करूंगा, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीत के लेके आऊंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू।